डिस्क्लेमर। ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, देश या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। सभी जानकारियां पब्लिक डोमेन सोर्सेज और विश्लेषण पर आधारित हैं। आज की वीडियो बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। क्या पाकिस्तान और तालिबान के बीच सच में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं? क्यों कभी सहयोगी रहे ये दोनों आज आमने सामने खड़े दिख रहे हैं? आज हम गहराई से समझेंगे इतिहास, राजनीति, आतंरिक संघर्ष, सीमा विवाद, आतंकवाद और साउथ एशिया की सुरक्षा पर इसका असर। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं तालिबान है क्या। तालिबान एक इस्लामिक उग्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1990 के दशक में अफगानिस्तान में हुई। 1996 में इसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 2001 में अमेरिका के नेतृत्व वाली सेनाओं ने इसे हटा दिया। 2021 में जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाई तो तालिबान ने फिर से सत्ता संभाल ली। अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। पाकिस्तान और तालिबान पुराने रिश्ते। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते शुरू से जटिल रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में आरोप लगे कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ने तालिबान को अतीत में समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान में ऐसी सरकार हो जो भारत के प्रभाव को सीमित रखे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली टकराव की जड़। अब आता है असली मुद्दा। तहरीकी तालिबान पाकिस्तान TTP, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ है। ये पाकिस्तान में हमले करता है सेना, पुलिस और नागरिकों पर। सबसे बड़ा आरोप क्या है? पाकिस्तान का कहना है कि TTP को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पनाह दे रही है। यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। सीमा विवाद, ड्यूरैंड लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है उसे कहा जाता है ड्यूरैंड लाइन। तालिबान इस सीमा को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देता। इस सीमा पर गोलीबारी, बॉर्डर क्लैश, बमबारी की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फेंसिंग शुरू की, लेकिन तालिबान ने कई बार इसका विरोध किया। हाल के हमले और तनाव। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान में TTP के हमले बढ़े हैं। पुलिस चौकियों पर हमला, सैन्य ठिकानों पर हमला, आत्मघाती विस्फोट। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP को अफगान सीमा पार से समर्थन मिल रहा है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने कई बार एयर स्ट्राइक करने की चेतावनी दी। ये स्थिति युद्ध जैसी दिखती है, लेकिन अभी तक औपचारिक युद्ध घोषित नहीं हुआ। क्या दोनों देश आमने सामने आ सकते हैं? स्थिति गंभीर है, लेकिन कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की जरूरत है। खुला युद्ध दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर TTP के हमले जारी रहे तो पाकिस्तान सीधे सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय असर। अगर पाकिस्तान और तालिबान में खुला संघर्ष होता है तो साउथ एशिया अस्थिर हो सकता है। चीन चिंतित होगा CPEC प्रोजेक्ट के कारण। भारत स्थिति पर नजर रखेगा। अमेरिका भी रणनीतिक रूप से सक्रिय हो सकता है। क्या यह गृहयुद्ध बन सकता है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही अस्थिरता बढ़ सकती है। अगर TTP मजबूत होता गया तो यह पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा। तालिबान आधिकारिक तौर पर कहता है कि वो किसी देश के खिलाफ जमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन जमीन पर स्थिति अलग दिखती है। आगे क्या हो सकता है? 3 संभावनाएं। कूटनीतिक बातचीत, सीमित सैन्य कार्रवाई, बड़ा सीमा संघर्ष। फिलहाल दोनों पक्ष खुला युद्ध टालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और तालिबान का रिश्ता दोस्ती और दुश्मनी के बीच झूलता रहा है। आज हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन पूर्ण युद्ध अभी तक नहीं हुआ है। साउथ एशिया की शांति के लिए जरूरी है कि बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें।